Practice time, page number 153. Look at the table. If you were to write the area of each of these, which column would you choose? Make a tick. यहाँ पर नेम ऑफ थिंग्स है और स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया बताना है। तो अगर हम हैंड करचीफ की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कॉलम परफेक्ट है। अगर साड़ी की बात करेंगे तो ये किलोमीटर में नहीं जाएगा, ये जाएगा स्क्वायर मीटर में होगा इसका एरिया। एंड पेज ऑफ योर बुक, आपके बुक का जो पेज है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में उसका एरिया लिखेंगे। स्कूल ऑफ लैंड, स्कूल ऑफ लैंड बहुत बड़ा हो गया तो वो स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया लिखेंगे। टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, सिटी का टोटल लैंड का एरिया हमको स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस करना होगा। डोर ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम का जो डोर है उसका अगर एरिया निकालेंगे तो उसका आएगा स्क्वायर मीटर में। चेयर सीट, चेयर का जो सीट है उसका आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। ब्लैक बोर्ड का एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में। इंडियन फ्लैग आएगा, ये तो फ्लैग के साइज़ पे डिपेंड करता है, तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। ओके। लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लोज, जिस भूमि पर अगर कोई नदी बह रही है तो उसका क्या होगा, उसका भी किलोमीटर में आंसर आएगा। पेज नंबर 154 बी, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट ए ऑन इट। एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है और उस पर ए लिख देना है। ड्रॉ अनदर स्क्वायर, और दूसरा स्क्वायर आप ड्रॉ कीजिए विथ डबल द साइड, यानी इस स्क्वायर के साइड से डबल हो और उस पर बी लिखना है, राइट बी ऑन इट। उसके बाद ये नीचे जो है क्वेश्चन उसका आंसर करना है। ओके। तो पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसका एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, और एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसका एरिया तो नहीं पता है लेकिन साइड डबल होगा। ठीक है। तो अगर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है, इस पर हमको ए लिख देना है, ए लिखेंगे इस पर, ये ए है, और इसमें लिखेंगे ये बी है। ओके। तो जो ए है इसका एरिया है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका साइड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड बाय साइड, यानी 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमको बी जो स्क्वायर बनाना है तो 3 का डबल यहाँ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका साइड 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ए, तो ए का पेरीमीटर कितना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड फॉर्मूला, तो ए का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर बी, हम बी का हमको साइड निकल गया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 लिख देंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, इसका एरिया क्या होगा बी का 6 बाई 6 यानी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, साइड बाय साइड होता है एरिया फॉर्मूला स्क्वायर का। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द एरिया ऑफ ए, तो ए का एरिया है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर और बी का एरिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कितना टाइम्स हो गया, 9 4 जा 36, इट मीन्स 4 टाइम्स। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। इसका साइड डबल हुआ तो एरिया 4 टाइम्स हो गया। अब हमको बताना है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, बी का पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 6 यानी 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा बी का ये। अब हमें बताना है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, तो पेरीमीटर बी का निकला हमें 24 सेंटीमीटर और ए का पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो कितना टाइम्स हो गया 12 2 जा 24 यानी 2 टाइम्स। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए। क्वेश्चन बी का यहाँ सोल्यूशन दिखाया गया है, जैसे ये ए है तो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं 9 स्क्वायर्स है, तो इसका एरिया हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसमें 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36 स्क्वायर, तो पेरीमीटर हमने बताया था कि स्क्वायर ए का पेरीमीटर हो जाएगा 12 और स्क्वायर बी का साइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने उसका सोल्यूशन दिखाया है जो हमने समझाया था। ओके। पेज नंबर 155 थ्रेड प्ले, टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड। इस बच्चे ने एक थ्रेड लिया है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मेक डिफरेंट शेप्स बाय ज्वाइनिंग इट्स एंड ऑन दिस शीट, और इस शीट पर डिफरेंट टाइप का शेप हमें बनाना है।
ओके। शेप बनाने के बाद which shape has the biggest area, how much, what is the perimeter of this shape, by which shape has the smallest area, which shape has the smallest area, how much, and what is the perimeter of this shape। तो थ्रेड से, ये जो थ्रेड है इस थ्रेड से हम डिफरेंट टाइप का शेप बना सकते हैं। और एरिया यहाँ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहाँ पर एरिया हम नंबर ऑफ स्क्वायर को काउंट करके निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर किसी भी शेप का तो वही होगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो थ्रेड है कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 15 सेंटीमीटर। तो हर जगह इसका पेरीमीटर सेम होगा। किसी कोई भी शेप हम बनाएंगे तो उसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एरिया इसका चेंज होगा। तो इसमें देखना है कि एरिया किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड अ सर्किल, फाइंड विच शेप हैज़ बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर हम ट्राइंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं और रेक्टेंगल बना सकते हैं, और देखना है कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पर जो थ्रेड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसी थ्रेड से हमें डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाना है और यहाँ पर देखना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। द बर्ड्स, पेज नंबर 156। देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज। ये 2 लेक है विलेज के नज़दीक। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स। इस दोनों लेक में लोग आते हैं बोटिंग करने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए। द विलेज पंचायत इज़ वरीड दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट्स द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग। यहाँ पर जो बर्ड्स आ रहे हैं वो नॉइज़ के कारण आना बंद कर देंगे। बोट चलेगी तो नॉइज़ होगा। द पंचायत वांट्स मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक। द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू मेक दियर नेस्ट्स। पंचायत चाहती है कि एक लेक में मोटर बोट लगाया जाए और एक लेक को सेव किया जाए बर्ड्स के लिए कि वो आए और यहाँ पर अपना नेस्ट बनाए। यहाँ पर 2 लेक है, ए एंड बी। इस मैप में दिया है 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ये जो 1 सेंटीमीटर है पेपर पर वो एक्चुअल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है ग्राउंड पर। ये ऐसा दिया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग। तो ए का क्या बाउंड्री है लेक का, उसके लिए हम एक थ्रेड यूज़ करेंगे। थ्रेड यूज़ करके जिस शेप में वो लेक ए है उस शेप पर रखकर और फिर उस थ्रेड को मेज़र करेंगे और देखेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर आता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग। ड्राइंग में बी का क्या लेंथ है। तो जब ए का हमने देखा तो यहाँ पर आया 33, यहाँ पर इसका आया 33 सेंटीमीटर लेक ए का, और लेक बी का आया 26 सेंटीमीटर। ओके। हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज़ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिया था 1 किलोमीटर मैप में, तो 33 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 33 किलोमीटर हो जाएगा। हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज़ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ बी। बी का एक्चुअल बाउंड्री क्या हो जाएगा, 26 किलोमीटर। ओके। अ लॉन्गर बाउंड्री around the lake will help more birds to lay their eggs. So which lake should be kept for birds and which lake should be used for boats। तो जो लॉन्गर बाउंड्री है तो सबसे ज़्यादा तो एरिया है ए का, तो ए को छोड़ दिया जाएगा बर्ड्स के लिए और बी में मोटर बोट लगाया जाएगा। ओके। लेक ए शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स एंड लेक बी शुड बी यूज्ड फॉर बोट्स। स्टोरी पेज नंबर 157। The king was very happy with carpenters चिगू and अनर। अनर और चिगू से बहुत खुश थे राजा। वो चिगू और अनर जो है वो कारपेंटर्स है। They had made a very big and beautiful bed for him. So as gifts, the king wanted to give some land to चिगू and some gold to अनर। राजा दोनों कारपेंटर से बहुत खुश थे क्योंकि उसने एक सुंदर सा बेड बनाया था, ब्यूटीफुल और वेरी बिग, बहुत बड़ा। तो राजा चाहते थे कि चिगू को लैंड दे, ज़मीन दे और गोल्ड दे अनर को। चिगू वॉज हैप्पी। ही टुक 100 मीटर्स ऑफ वायर एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स। चिगू ने क्या किया कि एक 100 मीटर्स का वायर लिया और उसको डिफरेंट ट्रायंगल्स के रूप में उसको बनाने लगा। ही मेड 10 मीटर बाय 40 मीटर रेक्टेंगल। इट्स एरिया वॉज 400 स्क्वायर मीटर्स। सो ही नेक्स्ट मेड 30 मीटर बाय 20 मीटर रेक्टेंगल। व्हाट इज़ इट्स एरिया, इज़ इट मोर देन द फर्स्ट ट्रायंगल। इसने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया 10 बाय 40 और एक दूसरा ट्रायंगल बनाया 30 बाय 20। इसका था ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 40,
तो इसका ये एरिया हो गया 400 स्क्वायर मीटर, और ये बनाया 30 और 20, तो इसका एरिया हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 स्क्वायर मीटर, मीटर में है, यूनिट मीटर है। तो व्हाट इज इट्स एरिया? इट्स एरिया इज 600 स्क्वायर मीटर। इज इट मोर देन द फर्स्ट ट्राइंगल? यस, दिस इज मोर देन दिस ट्राइंगल। यहाँ पर हमने सोल्यूशन दिखाया है। व्हाट इज इट्स एरिया? एरिया 600 स्क्वायर मीटर्स आया, एंड येस इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। ओके, what other rectangles can he make with 100 meters of wire? Discuss. Which of these rectangles will have the biggest area? चीकू के पास जो 100 मीटर्स वायर था उससे और कितने डिफरेंट लेंथ और ब्रेड्थ का वो रेक्टेंगल बना सकता है, और उसका एरिया क्या होगा, और किस रेक्टेंगल का सबसे ज़्यादा एरिया होगा? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो एक बना सकता है रेक्टेंगल जिसका होगा, मेन है कि पेरीमीटर 100 मीटर्स ही होना चाहिए, क्योंकि 100 मीटर्स का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर 45 लेता है लेंथ और 5 लेता है ब्रेड्थ, तो 45 + 5 50, और 52 जा 100, तो इसका पेरीमीटर 100 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 225 स्क्वायर मीटर। ओके, तो बहुत सारा ये बना सकता है रेक्टेंगल, बहुत सारे शेप में बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। यह चाहता है कि 800 स्क्वायर मीटर्स एरिया कवर करे, वैसा ये चाहता है शेप बनाना। चीगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर, सी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। चीगू की वाइफ ने कहा है कि अगर आपको 800 स्क्वायर मीटर्स का एरिया चाहिए तो आप इसका सर्कल शेप दीजिए, रेक्टेंगल्स नहीं। तो क्यों ऐसा उसने कहा? ऐसा इसलिए कहा कि रेक्टेंगल का मैक्सिमम 600 स्क्वायर मीटर बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता है, लेकिन सर्कल का उससे 800 स्क्वायर मीटर के उसका एरिया आ सकता है। इसलिए उसने कहा, वो जानती थी कि कोई भी रेक्टेंगल नहीं है जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होगा। नन ऑफ द रेक्टेंगल विल हैव एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। ओके, वाई डिड चीगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल? एक्सप्लेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, एक लिया गया है 45 और 5 का लिया गया था, इसका ये 225 स्क्वायर मीटर आया। एक लिया गया है 15 मीटर ब्रेड्थ एंड 35 मीटर लेंथ, तो उसका इतना स्क्वायर आया। जब 25 लिया तो 625 आया, यानी यही सबसे बिगेस्ट एरिया है। तो इसीलिए उसने सर्कल चुना कि एक सर्कल का एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो सकता है, लेकिन किसी भी रेक्टेंगल का नहीं होगा। राजा ने अनवर को गोल्ड देना चाह रहा था, तो अनवर डिफरेंट बाउंड्री बनाया जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स हो, जिस लैंड का। राजा ने कहा था, चीगू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड, अनर नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विथ एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स। राजा ने कहा कि चीगू को 800 स्क्वायर मीटर्स लैंड हमने दिया, और तुम्हें 800 स्क्वायर मीटर्स एरिया का जो बाउंड्री होगा उसके बराबर मैं तुम्हें गोल्ड वायर दूंगा। तो इसलिए अनर ने 800 स्क्वायर मीटर का एरिया का वो लैंड का बाउंड्री बनाने लगा। ठीक है, ही मेड रेक्टेंगल्स A, B, C ऑफ डिफरेंट साइजेस, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच, हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दिस रेक्टेंगल्स। तो उसने एक रेक्टेंगल ए बनाया जिसका लेंथ 40 मीटर रखा और ब्रेड्थ 20 मीटर, तो 40 बाई 20 800 स्क्वायर मीटर हो गया। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो हम 40 को और 20 को प्लस करेंगे तो 60, और 60 का डबल कितना होगा? 1200 मीटर इसका एरिया हो गया। ओके, और फिर दूसरा रेक्टेंगल बनाया 80 बाई 10, तो इसका भी एरिया हो गया 800 स्क्वायर मीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 80 + 10 90, और 90 2 ज़ा 180। सॉरी, ये गलत है, यहाँ आएगा 62 ज़ा 120 मीटर। ओके, और यहाँ आएगा 180 मीटर। ठीक है, इसका और इसका पेरीमीटर पता हम लोग निकाल लिए। अब लास्ट है
एक रेक्टेंगल बनाया उसने 800 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर ब्रेड्थ, तो इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, इसका एरिया तो हो गया 800 स्क्वायर मीटर। तो पेरीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, पहले 800 में 1 प्लस करेंगे तो 801 हुआ, और इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 1602 मीटर्स, सी का पेरीमीटर हुआ। फिर एक बनाया रेक्टेंगल ऐसा डी बनाया, डी में लेंथ लिया 8000 मीटर, 8000 मीटर है, और ब्रेड्थ है 0.1, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 8000 में आप प्लस कीजिए 0.1, तो प्लस करेंगे तो 10008, 8000.1 इसका लेंथ और ब्रेड्थ का को प्लस किया, और इसका डबल करना है, तो इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 16,000.2 मीटर। ओके, तो सबसे ज़्यादा लास्ट वाले का पेरीमीटर आया 2 मीटर, इसका आया हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंट। उसके बाद ये किंग क्या हो गया, बेहोश हो गया, फेंट कर गया। क्यों फेंट कर गया, क्योंकि इसने डी का इस शेप में बनाया जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर है, लेकिन पेरीमीटर उसका सबसे ज़्यादा हो गया, इसलिए राजा बेहोश हो गया। देखिए इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ए का पेरीमीटर 120, और बी के लिए आया 180 मीटर, सी के लिए आया 1602 मीटर, और डी का आया 16,000.2 मीटर। द किंग फेंटेड बिकॉज ही कुड नॉट अरेंज सो मच ऑफ गोल्ड, उतना गोल्ड वो अरेंज नहीं कर पाया। ओके, कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विद अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री, yes, I made a rectangle 1 centimeter wide and 80,000 meter long. Imagine how long that boundary will be. With that much gold where I can become a king. इसमें क्या किया, इसका जो लेंथ लिया है, लेंथ है 80,000 मीटर, 80,000 मीटर, और ब्रेड्थ लिया है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कितना लिख सकते हैं, 0.01 मीटर इसका ब्रेड्थ हो गया, और लेंथ हो गया इतना। तो इसका बाउंड्री कितना होगा, इसमें ये प्लस करेंगे बी को, एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 80,000.01। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20.123416, 1,60,000 मीटर गोल्ड वायर, इतना मीटर सबसे ज़्यादा इसका बाउंड्री हो गया। इससे भी ज़्यादा हो गया, 16,000 से भी ये ज़्यादा हो गया, 1,60,000 मीटर। इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एरिया एंड